आपको सड़क पर कुछ रुपए पड़े मिले तो आप किस्मत समझकर उसे जेब में रख लेते हैं, मगर सड़क पर मिला 20 रुपए का नोट आपको 1 साल की जेल करवा सकता है। तो ऐसा कैसे? तो ऐसा इसलिए कि अभी भी हमारे देश में ऐसा कानून है जिसके तहत 10 रुपए से अधिक धन राशि पड़ी मिले तो इसकी जानकारी सरकार को देनी होती है। देश में ऐसे सैकड़ों कानून है जो सुनने में बहुत अटपटे लगते हैं, मगर वो अभी भी लागू है। ट्रेजर टोर्व एक्ट 1878 के अनुसार किसी को 10 रुपए से अधिक राशि का कोई खजाना मिलता है तो उसे उसकी जानकारी सरकार को देनी होती है, और ऐसा न करने पर व्यक्ति को 1 साल की कैद तक की सजा हो सकती है। फरारी एक ऐसी लग्जरी स्पोर्ट्स कार कंपनी है जिसकी कार खरीदने का सपना हर किसी का होता है। यह सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली कारों में से एक है। इसमें आपको बेहतर लुक्स के साथ एक शानदार परफॉर्मेंस भी देखने को मिलती है। सबसे बड़ी बात यह है, अगर आप इसे खरीदते हो तो यह आपके स्टेटस को भी बढ़ा देगी। शायद यही वजह है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी इस कार की चाहत रखते हैं। लेकिन आपको शायद ये बात नहीं मालूम होगी कि फरारी अपने कर्मचारियों को ये कार खरीदने की अनुमति नहीं देती। यह थोड़ी अजीब सी बात हो सकती है, लेकिन सच है। तो ऐसा क्यों? इसका जवाब है कार का लिमिटेड एडिशन का होना। फरारी कंपनी के चीफ मार्केटिंग एंड कमर्शियल ऑफिसर एनरिको गैलेरियो ने अपने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया कि क्लाइंट हमारी कार को खरीदने का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करते हैं, और ऐसे में ये सही नहीं कि कार कर्मचारियों को दी जाए, क्योंकि इसे का अधिकार सबसे पहले हमारे क्लाइंट का ही होता है, न कि कर्मचारियों। पुरानी किताबों को जब खोला जाता है तो इससे स्मेल आती है, लेकिन सवाल ये है कि वो स्मेल क्यों आती है। तुम सब जानते हो कि कागज को पेड़ों से बनाते हैं। एक पेड़ से लगभग 50 किताबें बना सकते हैं। पेड़ के सेल्स में सेल्यूलोज और लिग्निन होता है। जब उस पेड़ से किताब का पेज बनता है तो ऐसे में सेल्यूलोज और लिग्निन पेज में आ जाते हैं। ऐसे में कई सालों बाद वो पेज बहुत पुराने हो जाते हैं तो वो सेल्यूलोज और लिग्निन टूटने लगते हैं, और वो हीट, वाटर और लाइट से रिएक्शन करते हैं और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं, जैसे टोल्यूइन, एथिल बेंजीन, वेनिलीन, बेंजल्डिहाइड, 2-एथिल हेक्सानोल। इनकी विशेष प्रकार की गंध होती है जिसके कारण पुरानी किताबों में स्मेल आती है। स्मेल पुरानी किताबों से ही नहीं आती बल्कि नई किताबों से भी आती है। नई किताबों में स्मेल के आने के पीछे एडेसिव्स और पेपर की इंक्स जो सफाई में यूज करते हैं उनके कारण नई किताबों में गंध आती है। बात 1898 की है, यानी आज से लगभग 123 वर्ष पहले की। उस वक्त पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा हुआ करता था और अंग्रेजों का राज था। एक दिन पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में स्थित कोटल आर्मी कंटोनमेंट में पोस्टेड एक अंग्रेजी ऑफिसर जेम्स स्क्विड ने जमकर शराब पी रखी थी और वे शराब के नशे में पार्क में ही बैठे रहे। तभी सामने लगे एक बरगद का पेड़ उन्हें नशे में उनकी ओर आता देखकर वो घबरा जाते और अपने सैनिकों से उस पेड़ को गिरफ्तार करने का आदेश देते और वो सिपाही भी क्या करते और उस पेड़ को जंजीरों में जकड़कर गिरफ्तार कर लिया। तब से वो पेड़ आज तक गिरफ्तार है और वो कैदी पेड़ के नाम से जाना जाता है। और उस पेड़ पर एक बोर्ड लगा है जिस पर उस पूरी घटना का विवरण लिखा हुआ है जो उसके साथ हुआ था। अंग्रेजों से आजादी तो मिल गई, लेकिन वो पेड़ अभी भी जंजीरों से बंधा हुआ है, जो इस बात का नमूना पेश करता है कि जो अंग्रेजों के उस दौरान के अत्याचारों, काले कानूनों और जुल्मों की याद दिलाता है। दोस्तों, इस दुनिया में कई चीजें ऐसी है जो बहुत पुरानी है और उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना डाले, वो इतनी पुरानी है। आज हम एक ऐसे पुराने होटल के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत पुराना है। अगर ये सोचा जाए कि सबसे पुराना होटल 100 से 200 वर्ष पुराना होगा तो ये गलत, क्योंकि जो होटल दुनिया का सबसे पुराना होटल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम रखता है वो 100-200 वर्ष पुराना नहीं है बल्कि 1300 साल पुराना, और वो अब तक 52 पीढ़ियों के हाथों में रह चुका है। और वो होटल इतना सुंदर है जितना वो पहले था, मतलब आज भी उतना ही सुंदर है जितना वो पहले हुआ करता था। इसकी मेंटेनेंस इतनी बढ़िया हो। यह होटल जापान के ओकेशी माउंटेन के पास, उस होटल का नाम है निशियामा ओनसेन होटल जापान। आमतौर पर इंटरनेट स्मूथली चलता है, लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है कि इंटरनेट के बड़े जॉइंट्स जैसे गूगल, ट्विटर और विकिपीडिया एक साथ एक ही दिन में क्रैश हो जाए? एक दिन ऐसा भी आया था जब इंटरनेट के 3 बड़े जॉइंट्स गूगल, ट्विटर और विकिपीडिया एक ही दिन एक साथ क्रैश हो गए। लेकिन क्यों? ऐसा आखिर कैसे हुआ? तो दोस्तों, जब ये तीनों क्रैश हुए थे तो वो दिन था 25 जून 2009 और उसी दिन पॉप किंग माइकल जैक्सन की डेथ हो गई थी और पूरी दुनिया उनके बारे में जानने के लिए बेताब थी, जिस वजह से ऐसा हुआ। आपको ये फैक्ट जानकर कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।